लूनारा अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यानी कि लूना स्टॉर्म का यूज कर देता है, जिससे चारों तरफ काफी तेज हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं। हेक्टर साइड्रियन की तरफ देखता है और साइड्रियन समझ जाता है कि उसको आगे क्या करना है। वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता है और लूना स्टॉर्म अटैक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। ये देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं। लूनारा का सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक भी साइड्रियन का बाल भी बांका नहीं कर पाया था, जिससे पता चलता है कि साइड्रियन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और कि ओल्ड मैन ने ऐश को इतना ज्यादा वार्न किया था। हेक्टर अपने एक हाथ को आगे करता है, जिससे साइड्रियन समझ जाता है कि अब उसको कौन से अटैक का यूज करना है। साइड्रियन की पूरी आंखें पिंक कलर में ग्लो करना स्टार्ट कर देती हैं और वो लूनारा को कंट्रोल करते हुए उसको हवा में फ्लोट कराना स्टार्ट कर देता है। ऐश कहता है, लूनारा ये काफी डेंजरस हो सकता है, अभी लूना स्टॉर्म अटैक का यूज करो और साइड्रियन का फोकस हटाने की कोशिश करो, जिससे तुम उसके पकड़ से छूट जाओगे। लूनारा बिल्कुल ऐसे करता है, पर वापस से लूना स्टॉर्म अटैक का साइड्रियन के ऊपर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद लूनारा और भी काफी सारे अटैक यूज करके अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली सारे के सारे मूव पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। फाइनली हेक्टर अपने हाथों को पीछे कर लेता है, जिसको देखकर साइड्रियन लूनारा को काफी ऊपर लेकर जाता है और फुल फोर्स के साथ जमीन पर पटक देता है, जिससे बैटलफील्ड टूट जाती है और लूनारा वहीं पर हार जाता है, जो कि ऐश और इसके फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। स्टेडियम से ओल्ड मैन ये पूरी की पूरी बैटल देख रहे थे। मिस्टी और सरीना ये फाइट देखकर पूरी तरह से पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि आज तक ऐश के किसी भी पोकेमॉन को इतना इजीली डिफीट नहीं किया गया था। रेफरी फाइनली कह देता है कि लूनारा आगे बैटल नहीं कर सकता। इस फाइट का विनर साइड्रियन है। इतने में ही साइड्रियन की आंखें पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है और वो भी धीरे से जमीन पर क्रैश कर जाता है। और इस बार कोई भी सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि सबको पता था कि ये लूनारा की एबिलिटी है, जिसका यूज करके वो उन पोकेमॉन को डिफीट कर देता है जिसने उसको डिफीट किया है। रेफरी कहता है साइड्रियन भी आगे बैटल नहीं कर सकता। अनाउंसर कहता है ये क्या, कहानी में एक काफी बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। साइड्रियन ने लूनारा को पूरी तरह से डोमिनेट करके डिफीट किया, बट इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अपने एबिलिटी का यूज करके लूनारा ने बदले में साइड्रियन को भी डिफीट कर दिया है। यानी कि ये फाइट एक टाई है, जो कि ऐश के लिए काफी बड़ी गुड न्यूज है। स्टार्टिंग में ये बैटल पूरी तरह से बराबरी पर है। फाइनली ऐश के फैंस चैन की सांस लेते हैं, बट अभी भी सरीना और मिस्टी काफी टेंशन में होते हैं, क्योंकि साइड्रियन एक सुपर पावरफुल पोकेमॉन लग रहा था, जिसने लिटरली लूनारा के साथ खेला था। वो ये सोच रहे थे कि लूनारा तो अपने एबिलिटी के वजह से बच गया, बट ऐश के बाकी पोकेमॉन्स का क्या हाल होने वाला है। ओल्ड मैन कहता है कि हमें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, हेक्टर इसी तरह से फाइट करता है और यही उसका अंदाज है। वैसे भी लूनारा ऐश के पूरे पोकेमॉन टीम का सबसे वीक पोकेमॉन था, तो हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हेक्टर और ऐश दोनों ही अपने अपने फर्स्ट पोकेमॉन को वापस लेते हैं। भले ये बैटल टाई हो चुकी थी, पर दोनों ही अच्छे तरीके से जानते थे कि दोनों ने एक दूसरे के पोकेमॉन्स को काफी डिफरेंट तरीके से डिफीट किया है। एक तरफ हेक्टर ने पावर का यूज किया, वहीं पर दूसरी तरफ ऐश यूज करता है एबिलिटी और स्ट्रेटेजी का। वेल, अब दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास 5 पोकेमॉन बचे हुए थे। दोनों ही अपने सेकंड पोकेबॉल को टॉस करते हैं। ऐश के पोकेबॉल से बाहर आता है फायर और फ्लैंक टाइप पोकेमॉन चार्जार्ड, जिसने पिछली बैटल को मिस कर दिया था और अब वो कमबैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी था। वहीं पर हेक्टर के पोकेबॉल से बाहर आता है एबिसाइलिन। ये एक वाटर और डार्क टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है, जो कि समुद्र के काफी गहराइयों में पाया जाता है। इवन जहाँ पर एबिलिटी भी नहीं पहुँच पाती, इस पोकेमॉन की एंट्री होते ही बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि एबिसाइलिन की एबिलिटी थी। ऐश कहता है चार्जार्ड हमारे सामने एक सुपर पावरफुल पोकेमॉन है, बट हमें अपना बेस्ट देना है। फाइनली बैटल शुरू हो जाती है और चार्जार्ड यूज करता है फायर ब्लास्ट का। काउंटर में हेक्टर अपने आईब्रोज को ऊपर करता है, जिससे एबिसाइलिन यूज करता है हाइड्रो पंप अटैक का। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और एक काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट देखने को मिलता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि हमारे सीरीज के अंदर ऐश के फादर का नाम क्या है। हाइड्रो पंप फायर ब्लास्ट को पूरी तरह से डोमिनेट करता है और उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हुए चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है, जिससे चार्जार्ड को सुपर इफेक्टिव डैमेज पड़ता है। ओल्ड मैन कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये चीज पता है या फिर नहीं, पर एबिसाइलिन के पास रेन बूस्ट एबिलिटी है। जब भी वो बैटलफील्ड में एंटर करता है तो बारिश आ जाती है। नॉर्मली इस बारिश से वाटर टाइप अटैक की पावर बढ़ जाती है, बट एबिसाइलिन का केस अलग है। बारिश के चलते एबिसाइलिन की वाटर टाइप अटैक की पावर 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ जाती है, जो कि उसको एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बना देती है। और चार्जार्ड जैसे फायर टाइप पोकेमॉन के अगेंस्ट ये तो और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। ब्रॉक कहता है बट ये बात ऐश को बिल्कुल भी नहीं पता होगी। चार्जार्ड एक काफी बड़े खतरे में है। ऐश कहता है चार्जार्ड हम पीछे नहीं हटने वाले, अभी यूज करो फ्लेम थ्रोअर का। चार्जार्ड बिल्कुल ऐसे ही करता है। काउंटर में एबिसाइलिन यूज करता है सर्फ अटैक का, जिससे एक काफी बड़ी वेव क्रिएट हो जाती है, जो कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर फ्लेम थ्रोअर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है और चार्जार्ड के ऊपर लग जाती है, जिससे चार्जार्ड को सुपर इफेक्टिव डैमेज पड़ता है और पूरा का पूरा स्टेडियम पानी से भर जाता है। ओल्ड मैन कहता है नहीं, ये अटैक काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है और शायद अब चार्जार्ड नहीं बच पाएगा। डेफिनेटली यहाँ पर ऐश ने एक और पोकेमॉन खो दिया है। ऐश काफी नर्वस होता है और धीरे धीरे कर पानी हटता है, जहाँ पर ऐश को देखने को मिलता है कि चार्जार्ड जमीन पर गिरा हुआ है। ऐश कहता है चार्जार्ड क्या तुम ठीक हो। चार्जार्ड कोई भी रिस्पांस नहीं देता और जब रेफरी डिक्लेयर करने वाला होता है कि चार्जार्ड आगे बैटल नहीं कर सकता,
तभी चार्जर अपने विंग्स को हिलाता है, उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही होती है, बट वो किसी तरह से वापस खड़े हो जाता है, यानी कि वो आगे फाइट कर सकता था। ओल्ड मैन कहता है मानना पड़ेगा चार्जर के अंदर काफी ज्यादा बैटल करने की चाहत है, वरना एक लेजेंडरी पोकेमॉन के दो इतने स्ट्रॉन्ग सुपर इफेक्टिव अटैक्स कोई भी पोकेमॉन नहीं सह पाता, जबकि उस पोकेमॉन के पास इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटी हो। ऐश कहता है ऑलराइट चार्जर, हम एबिस आइलैंड को डिफीट करके रहेंगे, अभी यूज करो ब्लास्ट बन का। ये चार्जर का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था, जिससे वो जमीन पर एक पंच मारता है जिससे जमीन टूट जाती है और एबिस आइलैंड की तरफ एक काफी स्ट्रॉन्ग लावा की वेव बढ़ रही होती है। इसके काउंटर में हेक्टर अपनी आंखें बंद करता है, जिससे एबिस आइलैंड समझ जाता है कि उसको आगे क्या करना है। वो यूज करता है वाटर पल्स अटैक का, जो कि चार्जर की तरफ बढ़ रही होती है। ब्लास्ट बन अटैक एबिस आइलैंड के ऊपर लग जाता है, वहीं पर वाटर पल्स अटैक चार्जर के ऊपर लग जाता है, जिससे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ऐश काफी नर्वस होता है, वहीं पर हेक्टर काफी चिल नजर आ रहा था। धीरे धीरे करके स्मोक हटता है तो देखने को मिलता है कि चार्जर जमीन पर गिरा हुआ है और इस बार वो वापस खड़े भी नहीं हो पाता। वहीं पर एबिस आइलैंड दूसरी तरफ काफी कॉन्फिडेंटली खड़ा हुआ था, उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ा था। ये देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग चार्जर भी एबिस आइलैंड का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। मिस्टी कहती है कि हमने चार्जर की पूरी जर्नी देखी है, बट वो कभी भी इतने बुरी तरीके से नहीं हारा था। ये तो काफी शॉकिंग है। ओल्ड मैन कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम पूरी तरह से गलत हो। ध्यान से एबिस आइलैंड के पैर की तरफ देखो। मिस्टी, ब्रॉक और सरीना एबिस आइलैंड के पैर को देखते हैं, जहाँ पर उनको एक क्रैक देखने को मिलता है। मिस्टी कहती है ये क्या, ये कैसे हुआ? ओल्ड मैन कहता है कि चार्जर ने जाते जाते जो ब्लास्ट बन का यूज किया था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। यह अटैक डायरेक्टली एबिस आइलैंड के पैरों के ऊपर लगता है, जिससे एबिस आइलैंड का पैर इंजर्ड हो चुका है। भले ये चीज नॉर्मल लग रही हो, बट आगे जाकर बैल में ये चीज काफी ज्यादा काम आने वाली है। बातें चली रही होती है कि तभी बारिश और भी तेज हो जाती है और ऐश अपने चार्जर को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है ये मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें एक वाटर टाइप पोकेमॉन के सामने यूज किया।